नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश उत्तर प्रदेश से। हमारे देश में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अगर एक तरीके से माना जाए तो हमारे देश की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शिक्षा। और शिक्षा किसको मिलनी चाहिए? आने वाले भविष्य को। हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो अगर शिक्षा अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शिक्षा पे काफ़ी जोर दे रहे हैं। और मैं बता दूं वो जोर किस चीज़ पर दिया जा रहा है। वो जोर स्कूलों को मॉडिफाई बनाने में दिया जा रहा है। वो बहुत अच्छी बात है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी का। लेकिन एक कृपा और कर दें प्रधानमंत्री जी कि हमारे शिक्षा का जो बजट है वो तो आप दे ही रहे हो, लेकिन जो शिक्षक जिन स्कूलों में जिस पद पर जो शिक्षक बैठे हैं, वो अध्यापक हैं, उनसे भी थोड़ी रिक्वेस्ट करके शिक्षा को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये मेरा हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। और उत्तर प्रदेश के खास तौर पर सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी। सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा को अगर बेहतर बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो शिक्षा पर जोर देना होगा। आप देखिए स्कूलों में तुमने एक वीआईपी बोर्ड, कंप्यूटर बोर्ड मंगाया है। उनके लिए, बच्चों के लिए पूरी सारी सुविधाएं हैं। टेबल है, ब्रेंच है, आरओ है, मतलब टोटल ही मॉडिफाई, इन्वर्टर है, पंखे हैं, लाइट है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, दिल खुश हो गया मेरा। लेकिन एक कृपा और कर दीजिए, शिक्षा को और बढ़ावा दीजिए। सभी स्कूलों के टीचरों से अनुरोध करिए, अगर कोई भी टीचर शिक्षा के अलावा अगर घंटे में कहीं इधर उधर घूमता मिले और बच्चों को शिक्षा न पढ़ाए तो उस टीचर को बर्खास्त कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। माँ बाप तो यही समझते हैं हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, लेकिन स्कूलों में हो क्या रहा है? स्कूलों में बच्चों को बैठा दिया जाता है, डांस कराया जाता है, खेल खिलाया जाता है और गोटियां खिलाया जाता है, कबूतर मैने की नाटक दिखाया जाता है। ये सारा कुछ ढोंग हो रहा है स्कूल के अंदर, लेकिन शिक्षा को नहीं पढ़ाया जाए। जिस बच्चे पर छोटे बड़े नहीं आते, गिनती नहीं आते, 11, 12 ये कुछ भी नहीं आता, लेकिन बच्चों को कोई, टीचरों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि कोई बच्चा पढ़े ना पढ़े। मैं तो चाहता हूँ योगी जी, अगर जो बच्चा नहीं पढ़ता है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लाता है, उसको फेल कर दिया जाए। अगर आप फेल करेंगे तो बच्चा अगली साल कड़ी मेहनत करेगा, पास होगा, दिमाग भी चलेगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, ये टीचर लोग क्या करते हैं, बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, उनको अगली क्लास में ट्रांसफ़र कर दे, पास कर देते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य खराब होता है। मैं शिक्षा मंत्री जी से भी हाथ जोड़ के कृपया प्रार्थना करना चाहता हूँ कि शिक्षा को बढ़ावा जरूर दें। जगह जगह स्कूलों में हर हफ्ते नहीं तो महीने में एक बार चेक करने के लिए कुछ अधिकारी आएँ और बच्चों की क्लास लगाएं, उनमें पूछताछ करें और हर स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, ताकि बच्चों को पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते टीचर लोग तो उन पर कार्रवाई करें। यह मेरा अनुरोध है। यहाँ सभी तबके के बच्चे पढ़ते हैं,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी तबके के, अमीर गरीब सभी तबके के लोग पढ़ते हैं। यहाँ अगर बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलेगी तो ये जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं ना, ये सारे के सारे स्कूल बंद हो जाएंगे। अगर जितनी फीस हम वहाँ देते हैं ना प्राइवेट स्कूलों में, वहाँ की वजह अगर यहाँ शिक्षा अच्छी आए तो ये दाम, वो पैसा उन लोगों के घर गृहस्थी में काम आएगा। पता है कितना कितना खर्चा, एक एक बच्चे का 2-2, 3-3 हज़ार रुपये महीने का फीस जाता है, तब जाकर प्राइवेट स्कूल पे एक आम आदमी क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पढ़ाएगा, क्या क्या कितनी क्या किताब कॉपी लाएगा। एक गरीब परिवार को बहुत सहारा मिलेगा अगर शिक्षा सरकारी स्कूलों में तेज कर दी जाए। और आप लोगों से भी अनुरोध है, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करके योगी जी तक, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा दी जाए, ताकि इस बात पर संज्ञान लें और स्कूलों की शिक्षा को बढ़ावा दें। जो अधिकारी, जो टीचर बैठा हुआ फ़ोन चलाने में लगा रहते हैं, उनको भी कार्रवाई कर दी जाए। हमारे सरकारी स्कूलों में हो क्या रहा है, बच्चे कहीं भी घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको एक फर्क पड़ता है, अगर उन्हें फ़ोन 10 मिनट के अंदर फ़ोन नहीं चलाया ना तो उनको बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं योगी जी से यही कहना चाहता हूँ, फ़ोन स्कूल में घुसने से पहले टीचर लोग अपने फ़ोन को बंद करके बैग में रख लें। आप लोगों की जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाना, और आप लोग किसी और की तनख्वाह नहीं ले रहे हो, इन्हीं बच्चों के माँ बाप के टैक्स के पैसे से आप लोगों को वेतन मिलता है। आपकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को पढ़ाएं, और आप क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भटक रहे हैं। तुम लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, स्कूल टाइम से आए, बच्चों को पढ़ाएं। अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो उनकी माँ बाप से शिकायत करें कि आपका बच्चा नहीं पढ़ता है, बाहर घूमता है, हम मना करते हैं, हमारी क्लास चल रही है। अगर मैं अपने गांव की बता दूं कि यहाँ अगर बच्चों की, किसी भी बच्चों की अगर मैं किताब खोल कर देख लूँ तो पूरे साल में सिर्फ 4 या 5 पाठ ही करवाते हैं। होमवर्क का 4-5 पाठ ही हर किताब में से करवाते हैं। हम पढ़ते थे उस ज़माने में पूरी किताब का होमवर्क किया करते थे, और बच्चे पढ़ते भी थे, होशियार भी थे। लेकिन आज सरकारी स्कूल के बच्चों में गिनती पहाड़े तक नहीं आते, अपना नाम लिखना नहीं आता, वो देश क्या तरक्की करेगा। ये टीचर लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर बच्चा पढ़ता नहीं है, कुछ आता नहीं है, तो उसको एग्ज़ाम में पास ना करें, आगे उसका भविष्य खराब होगा। आज हमारा बच्चा 5वीं क्लास में है, अगर अच्छे नंबर नहीं लाता है तो उसको फेल कर दो, ताकि अगली बार अच्छी कोशिश करे। आप लोग क्या करते हैं, उनको पास कर देते हैं, और बच्चा जब 5वीं क्लास से 6ठी में जाता है वहाँ भी पास कर दिया, और 6ठी से 7वीं, 8वीं, 9वीं, जब 10वीं में पहुँच जाता है तो बच्चा ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है। उसके पास समय नहीं रहता कि वो दोबारा से 10वीं कर सके। फिर उसकी उम्र बोल देती है कि अब तुम 10 में फेल हो चुके हो और आगे भी तुम मौका नहीं पा सकता। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास दोबारा करने की उम्मीद होती है, लेकिन उनमें से 50% बच्चे ऐसे होते हैं 10वीं पास करने के बाद दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो दोबारा से 10वीं की परीक्षा पास कर लें। अगर ये फेल का सिस्टम 5वीं, दूसरी, 6ठी
अगर यही सिस्टम में फेल हो जाते तो शायद वो बच्चा आज पास हो जाता और वो कहीं ना कहीं अपना भविष्य बना लेता। तो योगी जी से, प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, सभी से अनुरोध है मेरा हाथ जोड़ के कि शिक्षा को बढ़ावा दें। आपने बहुत अच्छे स्कूल बनवाए, बहुत अच्छी मॉडिफाई की, हर स्कूल में टेबल है, लाइट है, इन्वर्टर है, पंखे हैं, सारी सुविधाएं करवाएं, लेकिन एक कमी रह गई, शिक्षक अच्छे नहीं भर्ती किए। जो वो टीचर हैं वो अच्छे नहीं हैं। इतना दाम लगने के बावजूद भी सिर्फ शिक्षा की कमी रह गई कि क्योंकि बच्चे ऊधम करते घूमते रहते हैं और टीचर उन पर ध्यान नहीं देते। टीचर अपना फ़ोन चलाने में बिजी है, टीचर अपने घर पर बात करने में बिजी है, टीचर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करने में बिजी है, कोई गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, कोई घर बात कर रहा है। स्कूल के अंदर आकर के ये सारे कृत्य होते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। बच्चों को अंधेरे में रख करके तुम देश को बर्बाद करना चाहते हो। मैं सभी टीचरों से कहना चाहता हूँ, अगर अपनी जिम्मेदारी कर चाहते हो तो बच्चों को इंग्लिश गाइड करें, मैथ सिखाएं। अगर तुम इंग्लिश ग्रामर वगैरह सिखाओगे, बच्चा ऑटोमेटिक ही सीखेगा, पढ़ेगा। तो दोस्तों, सभी से अनुरोध है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।